अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड द टेस्ट मैच इज गोइंग ऑन। कराची टेस्ट स्लोली एंड स्टेडी इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और हम देख रहे हैं जिस तरह कराची टेस्ट चल रहा है। चौथा दिन आज कराची टेस्ट का, उसके हवाले से बात होगी। एंड देन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कभी किसी की आपस में लफ्ज़ों की जंग तो कभी किसी की, उस सारी चीज़ों के हवाले से डिस्कशन होगी यहाँ इस प्रोग्राम पे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। वेल सवेरा ने ज़रा कहना चाहूँगा कसर नफसी से काम लिया कि कराची टेस्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली, मुझे लग रहा था कहने वाली है कराची टेस्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली पाकिस्तान की गिरफ्त से निकलता जा रहा है। बिकॉज इसमें तो मेरा ख्याल था इस वक्त जो है ना वो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के दो खिलाड़ी, अभी पर आपको अपडेट हम करते हैं स्कोर के हवाले से, लेकिन यू नेवर नो, दिस कुड बी वन वेरी ट्रिकी लास्ट डे फॉर पाकिस्तान। बहरहाल प्रोग्राम में आगे चल के भी इसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं विद व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। सो ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में यस, कराची टेस्ट इज़ दी फोरमोस्ट थिंग जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज डे 4 का खेल जो है अपने बिल्कुल इख्तिताम पे पहुंचने वाला है। और केन विलियमसन की बात करें तो सारे, मुझे लगता है कि शदीद खड़े रहने के विकेट पे जो है ना वो रिकॉर्ड तोड़ दिए केन विलियमसन ने। बिकॉज टेस्ट कप्तानी छोड़ते ही डबल सेंचुरी जो है वो केन विलियमसन ने स्कोर की यहाँ, और ऑलमोस्ट 400 बॉल्स उन्होंने फेस की ये अचीव करते हुए, एंड अच्छे खासे टाइम के लिए ही वाज देयर। खैर न्यूजीलैंड ने जो है वो 9 विकेटों के नुकसान पे 612 रन बनाए एंड 174 रन्स की जो है वो लीड चढ़ाकर जो है डिक्लेयर किया मैच को। बिकॉज इवेंचुअली उन्होंने कहा अब कोई और आउट नहीं हो पाएगा पाकिस्तान से। अबरार अहमद ने 5 विकेटें हासिल की, नुमान अली ने 3 का शिकार किया, और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स जो हैं वो नाकाम रहे। इस वक्त अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो न्यूजीलैंड की तो ये सारी डिटेल्स आ गई, बट 72 for 2, 73 for 2 इस वक्त पाकिस्तान दे क्रूजिंग फर्दर, बट 2 विकेटें गिर चुकी हैं। क्या ये दिन आज का भारी तो नहीं करता है? ऑलराइट, कुछ बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंटरनल डेवलपमेंट्स के हवाले से। नई इंतज़ामिया के आने के बाद पीसी में अखाड़ पछाड़ का सिलसिला जो है वो जारी है। कुछ दिनों पहले आपने सुना था कि जी HR हेड भी छोड़ के चली गई थी। बारह जी बड़ी तनख्वाहों वाले अफसरान को घर भेजने पर गौर किया जा रहा है, और कहते ये हैं कि वो अफसरान जिनकी तनख्वाहें काफ़ी ज़्यादा हैं उनके खिलाफ बोर्ड में सो कॉल्ड क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। नई इंतज़ामिया, जो बल्कि कहना चाहिए वापस आने वाली इंतज़ामिया परेशान है कि 4 साल पहले 2.5 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले लोग 10 लाख तक कैसे शुरू हो गए हैं। इंक्वायरी शुरू, 15 से 25 लाख तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन पर सख्त नज़र डाली जा रही है। लीगल टीम को भी तब्दील करने का इम्कान है। कहते ये हैं कि जी मैनेजमेंट कमेटी की जो अगली मीटिंग होने वाली है उसमें बड़े फैसले मुतवक्को हैं। बिल्कुल जी, जहां फैसले मुतवक्को हैं वहां फैसलों पे फैसले हो भी रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक और विकेट गिर गई। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात हो रही है, टीम जो खेल रही है उसकी बात नहीं हो रही जी। एक और विकेट गिर गई है। PCB मेडिकल सरबरा, बड़ी उनके बारे में बात होती थी, डॉक्टर नजीब सोमरो को जो है वो आज कह दिया गया है कि जी ओके, आपका टेन्योर ख़त्म, आप यहीं से बस अब PCB से डिटैच हो जाएं। और जो रीज़न बनाई गई है, ज़राए के मुताबिक जो रीज़न बनाई गई है वो रीज़न बनाई गई है कि बेशतर खिलाड़ियों की इंजरी जो है वो रीज़न सामने आई है। इस रीज़न की वजह से जो है डॉक्टर नजीब सोमरो को PCB से अब डिटैच कर दिया गया। डॉक्टर नजीब सोमरो को अगस्त 2021 से PCB का हिस्सा वो थे, मगर अब नहीं है। ऑलराइट, एक नई खबर, एक मैं कहूँगा एक ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि सामने लेकर आया है वो ये कि अबूरी सिलेक्शन कमेटी के वनडे टीम के ऐलान पर कप्तान बाबर आजम हैरान हैं। अबूरी सिलेक्शन कमेटी ने जो कल वनडे स्क्वाड का ऐलान किया जिसमें बताया जा रहा है कि जी 21 खिलाड़ी शामिल थे, बाद में इनको 16 में शॉर्टलिस्ट कर दिया जाएगा। उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि कमेटी के कप्तान और हेड कोच को बगैर बताए इनका इस स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। कोच सकलैन मुश्ताक और कप्तान बाबर आजम वनडे स्क्वाड से लापता थे। पता लगने पर हैरान हो गए। कमेटी में कप्तान बाबर आजम को स्क्वाड के ऐलान का टीम के दीगर खिलाड़ियों से पता चला। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम की सकलैन मुश्ताक से गुफ्तगू हुई जिसमें बाबर ने कहा कि मैं कप्तान हूँ, अबूरी सिलेक्शन कमेटी ने मुझसे मशवरा किए बगैर स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम की JPL के 3 खिलाड़ियों को भी जो शामिल किया गया है ड्रेसिंग रूम में, PJL के जो खिलाड़ी हैं उसमें कहा यह गया है कि ना ही मुझसे पूछा गया, ना ही मुझे बताया गया
बाबर आजम का उबूरी सिलेक्शन कमेटी पर नाराजगी का इजहार। ये कहना है ज़राए का। फ़ख्र ज़मान को किस बुनियाद पर ड्रॉप किया गया, मुझे फ़ख्र ज़मान को ड्रॉप करने के हवाले से भी नहीं बताया गया। पाकिस्तान कप में नवाज समीद लड़कों को भेज दिया गया, मुझे इस बारे में भी कुछ नहीं पूछा गया। बाबर आजम को कैसा फील हो रहा होगा एक मौके पे, पता नहीं। एक तो नंबर 1 क्योंकि ये सारी बातें ज़राए से आई हैं, और दूसरा ये कि बाबर आजम जो कहते हैं कि एक ज़माने में बिल्कुल बाकी सारी चीज़ें रबर स्टैम्प बन चुकी थी, बाबर और रिजवान टीम डिसाइड किया करते थे, वहाँ सिचुएशन यहाँ पर आ गई है इतनी जल्दी। सो काफ़ी हैरानकुन डेवलपमेंट है सर। बिल्कुल जी, इसके हवाले से हम और ज़रा डिटेल में बात करेंगे कि वेदर ये ज़राए और ये कितनी हम इस पे बात करेंगे कि वेदर क्या क्या हुआ, एक्चुअली क्या क्या हुआ, क्या बैकग्राउंड स्टोरी है इसके पीछे, डेफिनेटली बात करेंगे। मगर दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं आईसीसी वनडे क्रिकेटर अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम मुसलसल दूसरी बार नामजद हुए हैं, एंड वाई नॉट, ही इज़ बीन डूइंग रियली गुड विद हिज बैट। एडम जैम्पा, सिकंदर रजा और शाय होप भी नामजदगियों में शामिल हैं। बाबर आजम ने 2022 के दौरान 9 एक रोज़ा मैचेस में 84.87 की औसत से 679 रन्स बनाए हैं। बाबर आजम ने 3 मैचों में सेंचुरियां भी स्कोर की। ऑलराइट, क्या पाकिस्तान और भारत का मैच एमसीजी में होगा? सवालिया निशान, क्वेश्चन मार्क है। एमसीजी के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टुअर्ट फॉक्स का ये कहना है कि पाकिस्तान और भारत के मैच की मेज़बानी करके अच्छा लगेगा। पाक भारत मैच में स्टेडियम तमाशाइयों से भरा हुआ होगा। ये मामला बहुत पेचीदा है, लेकिन हमने और विक्टोरिया हुकूमत ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से बात की है। न्यूट्रल वेन्यू पर टेस्ट सीरीज़ या टेस्ट खेलना पाकिस्तान और भारत के बोर्ड के हाथ में है। उम्मीद है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इस हवाले से आईसीसी से बात करेगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच 90,000 से ज़ायद तमाशाइयों ने वो क्लासिक मैच देखा था। ये भी याद रहे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान आखिरी बार टेस्ट मैच सन 2007 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे एमसीजी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी ये बात सवेरा गलत है कि दोनों मुल्कों के बोर्ड्स ये डिसाइड करेंगे। आई रियली डोंट थिंक इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का मामला बोर्ड्स डिसाइड करते हैं। बिल्कुल जी, बोर्ड्स तो बिल्कुल डिसाइड नहीं करते। और यहाँ पे व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स का हुआ इख्तिताम, एंड जब इन पाकिस्तान के मैचेस की बात होगी, सो यस, गवर्नमेंट वुड बी देयर एंड द गवर्नमेंट वुड डिसाइड वेदर इंडिया पाकिस्तान आपस में मैचेस खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। बट कमिंग बैक टू द न्यूज़, जिस पे जो है सबसे पहले हम बात कर लें, बिकॉज बाबर आजम नाराज़। सो यस, बहुत इस पे शुरू हो गई है बात, बहुत चर्चा हो गया दिल बाबर आजम नाराज़ बिकॉज बाबर आजम से पूछा नहीं गया। सकलैन मुश्ताक को उन्होंने इस नाराज़गी का इजहार किया, जो हमारे ज़राए कहते हैं। मगर ज़राए ये भी कहते हैं कि सकलैन मुश्ताक को तो पता था। तो उस वक्त सकलैन मुश्ताक ने क्या बाबर आजम को कुछ नहीं बोला? बिकॉज जो कन्वीनियर है इस बुरी कमेटी के, हारून रशीद साहब, उनका एक्चुअली काम ही है दैट ही कनेक्ट्स द सिलेक्शन कमेटी टू द टीम एंड टू मैनेजमेंट एंड ऑल। सो सकलैन मुश्ताक साहब के साथ बैठ के उन्होंने ये 12 लड़के प्रोबेबल्स में सॉर्ट आउट किए, उनसे पूछा, और सकलैन मुश्ताक की एक्सेप्टेंस से ये सारी चीज़ें हुई। बट नाउ दैट बाबर आजम इज क्लेमिंग दैट मोस्ट प्रॉब्ली हीड बी इन द ग्राउंड जब ये सारी डिस्कशन हो रही होगी, और इस वजह से जो है वो एक कन्फ्यूजन वो सामने आई है। बट लेट्स सी कि ये ऊंट किस करवट सवेरा, आई थिंक कन्फ्यूजन सिर्फ इस चीज़ के हवाले से ही नहीं है, टीम के सिलेक्शन के हवाले से कन्फ्यूजन और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से है। ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस वक्त फंक्शनिंग के हवाले से है। इसका मुस्तकबिल क्या होगा, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का मुस्तकबिल क्या होगा। रमीज़ आजकल बड़े ज़बरदस्त एक काउंटर ऑफेंसिव पर गए हुए हैं। अपने यूट्यूब चैनल पे बात करने के बाद मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के सियासी टॉक शोज़ में जो है वो रमीज़ कल नज़र आ रहे थे, और ज़ाहिर है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव बता रहे थे। एक चीज़ जो बड़ी ऑब्वियस हो रही है वो ये हो रही है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पर्सनल इश्यूज़ गोइंग ऑन बिटवीन दीज जेंटलमैन। ज़ाहिर है उसके पीछे पॉलिटिकल कॉनोटेशन भी है, लेकिन जो बहुत अफसोस की बात है वो सवेरा ये वी आर वॉचिंग आवर डर्टी लॉन्ड्री इन फ्रंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यस, दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट अदील, बिकॉज हर दफ़ा बात होती थी, रमीज़ खुद बात करते थे कि हेडलाइंस जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए और हेडलाइंस जो हैं वो बुरी नहीं जानी चाहिए। वर्ल्ड न्यूज़ में जो है वो हेडलाइंस बुरी नहीं चलनी चाहिए। एंड नाउ दिस टग ऑफ वॉर इज बीइंग ऑल पब्लिक, एंड दिस इज नॉट अ गुड साइड टू सी। बट नजम सेठी साहब, मैं कहूँगी कि ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ बीन
acting as the good boy here and वो he has welcomed रमीज राजा के वो आए गद्दाफी स्टेडियम में, उनको आने से मना नहीं किया गया. Why not just come to Gaddafi Stadium, sit with us, meet with us. So yes, he's acting really smart because he knows how to handle the media. मगर जहाँ happening की बात हो रही है, yes मैच में इतनी शायद हैपनिंग नहीं हुई, बट स्टेडियम में क्या हैपनिंग होती रही वो हम जानते हैं खिजर आजम से. जी खिजर. जी बिल्कुल सवेरा, इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच जारी है, मगर जो हैपनिंग हो रही हैं नेशनल स्टेडियम कराची में तो एक्टिविटीज़ है ही, मगर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से खबरें आ रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ऑपरेशन क्लीन अप अगर कहा जाए तो उसकी तरफ शायद बढ़ा जा रहा है. और ख़ास तौर पर जो बड़े तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं उनकी छुट्टी का इम्कान है. आज भी एक जो बड़ी छुट्टी हुई है जो कि डॉक्टर सोमरो हैं उनको फारिग कर दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से. इस हवाले से आने वाले दिनों में मज़ीद जो है कुछ इम्कानात हैं कि बड़ी बड़ी जो तकर्रुरियाँ हैं उनका खात्मा हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से. और दूसरी जानिब जो पिच कंडीशन है पिंडी से लेके कराची तक, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और फिर न्यूजीलैंड, तो जिस तरह की बैड न्यूज़ गई है पाकिस्तानी पिच के हवाले से उस पर एक इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है और ये इंक्वायरी की जा रही है कि अब क्या कुछ होगा. मगर मैं आपको अपडेट करता चलूँ, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई मैनेजमेंट कमेटी है उसको पाकिस्तान क्रिकेट शाहिद खान आफरीदी ने हिदायत जारी कर दी है कि जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो इन ऐसी पिच पर नहीं होगा, फाइटिंग पिच पर होगा और जहाँ पे बाउंसी ट्रैक होगा और खेल का मज़ा जो है वो न सिर्फ प्लेयर्स इंजॉय करें बल्कि शायकीन क्रिकेट भी इंजॉय करें. साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में जो कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है कि बाबर आजम लाइल्म रहे, ज़राए से ये खबरें आ रही हैं पूरी की पूरी टीम सिलेक्शन से. तो गैर रस्मी गुफ्तगू में साबिक कप्तान और जो अबूरी सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन शाहिद खान आफरीदी हैं उनसे जब हमने सवाल किया गैर रस्मी गुफ्तगू में, उनका कहना था कि एक एक प्लेयर का नाम जो है वो मशावरत के साथ टीम में डाला गया है. तमाम खिलाड़ियों के हवाले से वो उन्होंने मशावरत की है, वो कोई ऐसा काम करते ही नहीं है जिसमें मशावरत ना हो. तो ये थोड़ा सा एक ऐसा लग रहा है कि कप्तान, सिलेक्शन कमेटी और फिर जो कोऑर्डिनेटर हैं या कन्वीनर हैं उनके दरमियान की कुछ खबर है जो कि अमूमन माजी में भी देखने में आई है. तो आज भी मगर शाहिद खान आफरीदी का यही कहना है कि कोई भी वो ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जहाँ पर मशावरत शामिल ना हो. और जो नेक्स्ट टेस्ट होगा कराची का, उम्मीद यही की जा रही है कि उसकी पिच भी चेंज होगी, रिजल्ट भी चेंज होंगे. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. इसमें कोई कंफ्यूजन इज देयर और जाहिर है कंफ्यूजन मेरे ख्याल से आई थिंक अभी डस्ट सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा. रिमेंबर राइट इन द मिडल ऑफ द पीक क्रिकेट सीजन पाकिस्तान का चल रहा है जिसमें एक बहुत मेजर और मैसिव चेंज हुआ है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेंज ऑफ गार्ड्स हुआ है, काफ़ी सारे लोगों को फारिग किया जा रहा है, नए लोग पता नहीं आएंगे या नहीं. लेकिन बहरहाल जी अभी प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं क्रिकेट तज्जियाकार और हमारे प्रोग्राम में काफ़ी दिनों बाद आज जो है वो जलवा अफरोज़ हो रही हैं. सो लीना को अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम लीना, हाउ आर यू डूइंग? वेलकम बैक टू गेम सेट मैच. Thank you Adil and thank you Severa. Hope you guys are well. बिल्कुल जी, we are definitely well and thanks a lot for being here on the show. लीना जी, छूटते ही सबसे पहले मजा आ रहा है टेस्ट मैच देखने में? आप यार क्या मजा आएगा, पिचें ही ऐसी हैं, कुछ मजा आ ही नहीं रहा. थोड़ा सा बैट एंड बॉल का कोई कंपटीशन हो तो मजा आता है. एक साइड 450 रन बनाए, दूसरी आके 600 बना ले, तो कोई मतलब इस तरह की पिच पे कोई हमें टेस्ट का कैसे मजा आएगा. अब जब रमीज आए थे तो बड़ी खुशी हुई थी, उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, पिच को वो कर दूंगा. एंड मैं जिस तरह उनको जानती हूँ एज अ फ्रेंड भी, तो आई थॉट कि करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि पिचें और खराब हो गई. मेरे ख्याल में जो बेस्ट पिच बनी थी मेरे हिसाब से पिछले 8-7 सालों में, वो एहसान मानी एंड वसीम के वक्त बनी थी पिंडी में पिच, जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान ने टेस्ट मैच जीता था. वो पिच थी जिसमें मजा आया था और क्लोज टेस्ट मैच हुआ था. उसके अलावा तो ये पिचें, मतलब मैं कहती हूँ दुनिया की बोरिंग तरीन डेटेस्ट पिचें दुनिया की, और डीमेरिट पॉइंट अगर उनको मिल रहे हैं तो उसमें क्या गलत है, मुझे बताएं. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसी है. और डीमेरिट पॉइंट इससे पहले कि आईसीसी दे, हमें अपने आप को डीमेरिट पॉइंट दे देने चाहिए यहाँ पे. वाकई देना चाहिए. एक तो वही बात है कि इतना अपने ऊपर जुल्म करे. अच्छा, फिर ये सवाल होता है यार, पब्लिक मैच देखने क्यों नहीं आ रही है? पब्लिक क्यों आएगी ऐसे मैच देखने? यार बोरियत हो रही है सीरियसली. इस तरह के
मैचेस देखने में। इंग्लैंड में तो चले सीरीज ऑलरेडी डिसाइड हो और चुकी है टीवी पे आपके पास ऑप्शन होता है ना, यू कैन स्विच चैनल्स आप। और फिर हमारे खैर वो एक अलग डिबेट, मैच ना देखने लोग के आने वाली। लेकिन लीना, अभी मैंने अपने ट्विटर टाइमलाइन पे देख रहा हूँ, मुझे 3-4 कुछ टॉन्टिंग वाले ट्वीट्स आए हुए हैं शान मसूद के हवाले से। शान मसूद से रन नहीं हो रहा है, गलती लग रहा है हमसे हो गई है, बिकॉज ज़ाहिर है आई थिंक हम लोग अपने शो में काफ़ी ज़्यादा शान को हमने बैक किया था टीम में लाने के लिए। आपके पास तो ऐसे ट्वीट नहीं आ रहे हैं। यू मस्ट ऑल्सो बी डिसअपॉइंटेड विद द वे शान हैज बैटेड। आज फिर सिर्फ 10 रन बनाने के बाद आउट हो गए। देखिए, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज। आई मीन द वे ही वर्कड ऑन हिज गेम, द वे ही प्लेड इन इंग्लैंड, जैसे उनको कप्तान बनाया गया, जिस तरह की परफॉर्मेंसेस आई, जिस तरह उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया ऑन इन T20, उस तरह मुझे बड़ा उम्मीद थी। और देखिए हम कोई नॉस्ट्राडामस तो होते नहीं है ना, मैं आप कोई भी कमेंटेटर्स या एनालिस्ट कोई नहीं होते। हम सिर्फ देखते हैं कि यार ये लड़का, इसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसको कप्तान बना दिया, इसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, रन कर रहा है, हर फॉर्मेट में रन कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो आए। अब आगे जाके क्या होता है, मतलब क्या रफ से उसको एक बॉल ऐसी पड़ गई जो उसको बजाय उसको फ्रंट फुट पे खेलनी चाहिए थी, शायद वो बैक फुट पे चला गया। आप देखें कि इमाम जो है उसने रिस्क लेके वो सारे रन जो जितने भी अभी तक किए हैं इस इनिंग्स में, वो सारा नीचे आके खेल रहा है, अपने कदमों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि जो लेफ्ट हैंडर के आगे रफ क्रिएट हुआ है ना, बहुत खतरनाक है। उसमें वो बेचारा रिस्क भी ले रहा है कि कोई बॉल उससे मिस होगी तो फिर पीछे स्टंपिंग हो जाएगी या बोल्ड हो जाएगा, लेकिन ही हैज नो अदर ऑप्शन बिकॉज वो रफ अब चौथे दिन क्रिएट हुआ है। तो शान को वो पीछे नहीं खेलनी चाहिए थी बॉल, मैं इतना ही कहूंगी। एंड मैं कहूंगी कि अगर आप चांस दे रहे हैं तो 1-2 टेस्ट और भी दें, बिकॉज ही इज अ गुड प्लेयर। बल्कि मैं तो कह रही थी अगर कप्तानी भी इंटरिम चेंज करें तो उसको दी जा सकती है, क्योंकि वो यॉर्कशायर का भी कप्तान है, उन्होंने कुछ देख के उसको कप्तान लगाया होगा। सो दिस इज माय व्यू अबाउट हिम। हाँ, वो तो देखें, परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही उनकी, हमने प्रोसेस पूरा देखा है। बट टॉकिंग अबाउट द इंटायर टेस्ट राइट नाउ, जो मैंने शुरुआत में जिस तरह आपसे बात की थी, हम पिचेस की जो बात कर रहे हैं, हमने अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीजन ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ज़ाया कर दिया। ये वो सीजन था जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया हमारे घर आई, इंग्लैंड हमारे घर आई, न्यूजीलैंड अभी हमारे घर पे है, एंड वी हैव वेस्टेड दिस अपॉर्चुनिटी जहाँ हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छे तरीके से हम परफॉर्म कर सकते थे। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो अभी नई जो मैनेजमेंट आई है, उनका ये मानना है दैट दे नीड टू स्टार्ट एन इंक्वायरी ऑन दैट कि पिचेस पे इतना शोर मचा पिछले टेन्योर में, ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर बुलाया गया, ऑस्ट्रेलिया से पिच वो एक मट्टी आ रही थी कुछ जो कि अभी तक शायद वो पोर्ट पे ही है, वो पहुंची नहीं है, वो किधर है। सो उस पे एक इंक्वायरी शुरू कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये हुआ क्या पिचेस के साथ, बिकॉज यू हैव बीन कवरिंग पाकिस्तान क्रिकेट सिंस वेरी लॉन्ग और पिचेस कभी भी ऐसी नहीं थी। सो यू थिंक कि ये सारा अब ये सारी चीज़ें ये सिलसिले शुरू हो जाएंगे, बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये अच्छा है? देखिए, बात ये कि इंक्वायरी जरूर बिठाएं, उसको देखें कि क्या वजह है कि रमीज ने तो बड़ी बात की थी पिचेस की, वो मिट्टी भी आई, सब कुछ हुआ, क्यूरेटर भी आया, क्यों पिच नहीं बन सकी, बल्कि क्यों ऐसा हुआ कि पहले से भी पिच खराब हो गई, जैसे पहले पिचेस थी उससे भी खराब हो गई। अब दूसरी एक बात ये कि कई लोग ये बात करते हैं और मैं एग्री करती हूँ, मैं खुद इस रीजन की हूँ, तो बहुत लोग बात करते हैं कि यार पिच बनाना क्या मुश्किल है, आए डायमंड क्रिकेट ग्राउंड की पिच देखें उस पे कैसा सीम भी होता है, स्विंग भी होता है, बैट्समैन को मुश्किलात होती हैं, जो बैट्समैन कैलिबर का होता है, मेहनत करता है, वो रन भी बनाता है, बॉलर को भी सीम स्विंग मिलती है, तो वैसी पिच क्यों नहीं हम बना सकते? मसला ये मीना जी, उन कंडीशंस में ये रैंक टर्नर मांग रहे हैं, उन कंडीशन में आप रैंक टर्नर बना ही नहीं सकते, तो आपको फ्लैट ही मिलेगा, फिर फ्लैट डेक हो जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए ना, हमारे यहाँ सिर्फ एक किस्म की पिच बन सकती है, सवेरा या नदील। मैं आपको बताती हूँ, आप हमारे यहाँ ये करें कि भाई आप पानी लगाते रहें पिच को, आप उसको मॉइस्ट रखें, ठीक है ना जी, और आप उस पे जब आप उसको मॉइस्ट रखेंगे तो वो हार्ड नहीं होगी, और एक इवन लेयर ऑफ ग्रास, इवन कोटिंग ऑफ ग्रास जो है ना उस पे छोड़ें, और जब वो इस तरह की होगी तो वो पहले 1-1.5 दिन, देखिए परफेक्ट पिच क्या होती है, पहले 1-1.5, अगर ये सब करेंगे तो पहले 1-1.5 दिन आपको मदद देगी फास्ट बॉलर को वो पिच, 1.5 दिन के बाद से तीसरे दिन तक वो बैट्समैन को मदद देगी, और थोड़ी सी क्योंकि मॉइस्ट होगी तो आखिरी 2 दिन में वेयर एंड टेयर से
स्पिनर को भी मदद देगी, तो दैट इज अ परफेक्ट पिच। भाई क्या मुश्किल है उसमें? सही बहरहाल ये काश वी आर एबल टू डिसाइफर कि ये वाकई मुश्किल है क्या, लेकिन और जितनी आसानी से लीना जी ने कहा है, आई होप इतनी आसानी से होता है। लीना को ही बुला लेते हैं बस, ठीक है, अगले टेस्ट मैच के लिए। अभी लेकिन फिलहाल हम एक ब्रेक लेना है। लीना हमारे साथ हैं, हम जारी रखेंगे न्यूजीलैंड इस मैच के बारे में अपनी गुफ्तगू। कादिर ख्वाजा भी हमें ज्वाइन करेंगे आफ्टर द ब्रेक, हु हैज गॉट सम वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़ फ्रॉम हिज एंड एज वेल। सो मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच इन कॉन्वर्जेशन विद लीना अजीज। और डिस्कशन हमारी जारी है। जो टेस्ट क्रिकेट अभी चल रही है इस वक्त, उसके हवाले से दो के ज़्यादा डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं है। आई वुड से बैटिंग 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 एंड बैटिंग, और कहीं कहीं मतलब ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है बदील। जब कोई विकेट गिरती है ना, तो इट शुड बी ट्रीटेड लाइक ब्रेकिंग न्यूज़, बिकॉज विकेटें तो गिरी नहीं रही। वो ब्रेकिंग न्यूज़ का मौका भी हम ही ज़्यादा दिए जा रहे हैं, बिकॉज जाहिर है जी, याद रहे कि 77 पे पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अभी भी 98 रन बिहाइंड पाकिस्तान, सो लॉन्ग वे टू गो। पाकिस्तान अब जीत तो नहीं सकता ये मैच, लेकिन उसके अलावा बाकी सारे रिजल्ट्स आर पॉसिबल राइट नाउ। कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं, और कादिर जो है उन्होंने बड़ी दिलचस्प खबर आज ये ज़राए के मुताबिक ब्रेक की थी कि बाबर आजम अपेरेंटली बिल्कुल लाइल्म रहे पाकिस्तान टीम के स्क्वाड की सिलेक्शन के हवाले से। ओडीआई जूनियर लीग के खिलाड़ियों को ला के ड्रेसिंग रूम में भी बिठाया गया बाबर, उसके बारे में भी नहीं जानते थे। सो कादिर, क्या बाबर की पावर्स को, उनको जो रमीज़ के ज़माने में हमने देखा कि एक बहुत पावरफुल कैप्टन बना दिया था, आपको लगता है कि अगर ये बात दुरुस्त है तो बाबर की कुछ पावर्स को कम किया जा रहा है, कर्टेल किया जा रहा है उनको? देखिए अदील, हमें ये खबर जो है वो गुज़श्ता रात को पता लग गई थी, और काफ़ी जो है वो गुस्से में दिखाई दे रहे थे, अकेले थे, किसी से बात भी नहीं कर रहे थे बाबर। और उन्होंने काफ़ी जो खिलाड़ियों से भी उनसे बातचीत हुई है, हेड कोच से भी बातचीत हुई है, क्योंकि हेड कोच जो है वो काफ़ी अचानक जो है वो ऐसे मौके पर मासूम बन जाते हैं, और उन्होंने बाबर को भी इसी तरह ही मासूमाना जवाबात दिए हैं। बाबर आजम ने जो बातें हुई थी वो ये थी कि बाबर ने कहा कि मुझे सिलेक्शन में बताया नहीं गया। जो 22 रुकनी स्क्वाड था, पहले 21 रुकनी था, फिर उसके 1 घंटे के बाद मोहम्मद हसनैन की शमूलियत हुई, उस पर उनको नहीं बताया गया। असल जो मामला है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ कि जब फ़खर जमान को बाहर किया गया और हसन अली को प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया, मीर हमजा को उनकी जगह शामिल किया गया। बाबर आजम तब से नाराज़ थे और तब से जो है वो अकेला अकेला रहना पसंद करते थे। उनकी आदत अक्सर हमने वर्ल्ड कप के मौके में भी देखा है, वो अकेला रहते थे। उन्होंने, बाबर आजम ने हेड कोच से और खिलाड़ियों से बात की कि मुझे जो है वो स्क्वाड का खिलाड़ियों से पता लग रहा है, मुझे किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई। ज़राए हमें ये बताते हैं कि सकलैन मुश्ताक ने भी उनको ये कहा है कि मुझे भी नहीं पता था कि ये स्क्वाड जो है वो 22 रुकनी का ऐलान होगा। अलबत्ता ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरफ हमने वर्जन लेने के लिए सिलेक्शन कमेटी, जो बुरी सिलेक्शन कमेटी है, उनके मेंबर राव इफ्तिखार अंजुम को कॉल की, उनसे पूछा कि ये क्या मामला है। बाबर जो है वो सख्त नाराज़ है, बाबर गुस्से में है कि मेरे से कोई मुशावरत नहीं की गई और लड़के जो हैं वो शामिल कर लिए गए, बाहर फ़खर जमान को आउट कर दिया गया, तब भी उनको नहीं बताया गया। तो राव इफ्तिखार अंजुम ने हमें जो जवाब दिया है वो ये था कि अभी जो है वो 22 रुकनी स्क्वाड, अब बुरी जो मुमकिन स्क्वाड है वो प्रोबेबल्स का ऐलान किया है। अभी जो मुकम्मल जो होगा स्क्वाड, उसको फाइनल बाबर आजम की मुकम्मल मुशावरत के साथ किया जाएगा। और उसके साथ साथ फ़खर जमान पे उन्होंने जवाब दिया कि फ़खर जमान जो है उनको हमने इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि बाकी जो क्यू में लगे हुए थे खिलाड़ी, उनको हम चांस देना चाहते थे वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप को मद्देनज़र रखकर हम बैकअप प्लान अपना जो टीम का स्क्वाड था उसको मजबूत करना चाहते हैं, ताकि लड़के जो आए जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक में, उनको भी चांस मिले और उसके साथ साथ उनको हम देख सकें कि वर्ल्ड कप के लिए वो कितना तैयार हैं। तो ये चीज़ें तो देखें, राव इफ्तिखार अंजुम ने हमारी खबर की तस्दीक की कि जो बाबर आजम हैं उनसे मुशावरत 22। इस पूरी सिचुएशन में कादिर, सकलैन मुश्ताक साहब का क्या रोल रहा? बिकॉज अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और दूसरा पर्सपेक्टिव सामने लाने की बात करें तो दी कन्वीनियर ऑफ दी अभी जो सिलेक्शन कमेटी है, इंटरम सिलेक्शन कमेटी, हारून रशीद साहब, उनका क्लेम है कि उन्होंने सकलैन मुश्ताक से स्टेडियम में बैठ के बात की और उनके सामने ये 22 रुकनी स्क्वाड की बात हुई और ये लड़के फाइनल किए गए 21 रुकनी स्क्वाड के लिए। एंड देन रात को जो है वो हसनैन का नाम भी उसमें ऐड इन किया गया। तो सकलैन मुश्ताक का क्या पॉइंट, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सकलैन मुश्ताक का क्या रोल नजर आया आपको?
सवेरा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, और हमें भी जो सोर्सेज ने यही बताया था कि सकलैन मुश्ताक साहब बाबर आजम के सामने मासूम बन गए थे, और उन्होंने वो सिलेक्शन कमेटी या बुरी सिलेक्शन कमेटी ने जब काफ़ी देर मीटिंग चली थी, 3 से 4 घंटे इनकी डिस्कशन हुई थी इस मामले में, तब सकलैन मुश्ताक उनके हमरा मौजूद थे, जबकि उन्होंने बाबर आजम को, ये हमें ज़राए ने बताया कि बाबर आजम को जो उन्होंने कहा है वो ये कहा है कि मेरे से भी मुशावरत नहीं की गई, मुझे भी इस चीज़ का इल्म नहीं है। जब बाबर ने उनके आगे कहा कि मुझे जो है वो पूछे बगैर 22 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, नए लड़के शामिल कर लिए गए, प्लेयर्स का नहीं पूछा गया कि ये प्लेयर जो हैं वो शामिल करने हैं, उस वक्त उन्होंने, आपको पता है कि मासूम जो हैं वो हमारे जो कोचेज हैं वो मासूम होते हैं और मासूम बन जाते हैं हमारे खिलाड़ियों के आगे। हमें आपका पर्सपेक्टिव पॉइंट पता चला, और प्लस ज़राए के मुताबिक जो सकलैन मुश्ताक का भी रोल है इस पूरे इस डिस्कशन में, वो भी हमें अंदाज़ा हो गया कि जैसा कि कादिर ने कहा कि वो बाबर के सामने मासूम बन गए। सवेरा के ज़राए, हमारे ज़राए बताते हैं कि ही वॉज इन द लूप, वो इसमें थे। लीना की तरफ जाते हैं। लीना, आप ये पूरी गुफ्तगू सुन रही थी, कादिर को भी आप सुन रही होंगी, और पता नहीं आप इस पे हंसें या रोएं या क्या करें, बस ऐसा लग रहा है कि एक केओटिक सी सिचुएशन अभी फ़िलहाल चल रही है, और मामलात क्या क्या कहेंगी लीना? पूरी दुनिया के सामने मजाक ही बन रहा है हमारा। देखिए, मुझे तो समझ ही नहीं आती कि एक तरफ तो 15 दिन पहले एक कप्तान था जिसको आपने इतना पावरफुल बनाया हुआ था, एक्स्ट्रा पावरफुल, कि हम कह रहे थे कि यार इसकी थोड़ी सी पावर कर्टेल होनी चाहिए। दूसरी तरफ अब ये बातें सुनने में आ रही हैं कि हेड कोच के साथ सेलेक्टर टीम डिस्कस कर रहे हैं कप्तान की गैर मौजूदगी में। देखिए, दोनों सिचुएशन अपनी अपनी जगह गलत हैं। बहुत एक्स्ट्रा पावर भी पाकिस्तानी सिनारियों में कप्तान को देना वो भी सही नहीं है, और ये भी कि आप हेड कोच से बात कर रहे हैं और कप्तान मौजूद नहीं है सिलेक्शन के बारे में, स्क्वाड के बारे में, तो वो भी मुझे समझ नहीं आता। मतलब दोनों जो बातें अपनी जगह बिल्कुल गलत है पाकिस्तानी सिनारियो के। अब अगर इनकी जगह एक फॉरेन कोच होता तो वो कहता कि यार मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, सेलेक्टर को कहता कप्तान को बुलाएं, दोनों की मौजूदगी में बात बताएं जो बताना चाहते हैं, तो फिर कप्तान की भी उसमें इनपुट होती। वो कहता नहीं यार मुझे ये प्लेयर नहीं चाहिए, ये दो इस तरह कर लें, कोई उनकी बात मानी जाती, कोई कप्तान की बात नहीं मानी जाती। माजी में पाकिस्तान में ऐसा होता है कि इवन जब मिसबा भी कप्तान थे, बड़े पावरफुल कप्तान थे, बट लीना जी ये प्रोबेबल्स हैं, ये अभी स्क्वाड नहीं है। इन 22 लड़कों में से 16 का स्क्वाड अनाउंस होना है, और राव इफ्तिखार ने यही कहा कि जो स्क्वाड है वो हम कप्तान की मशावरत से ही करेंगे। ये अभी सिर्फ 22 प्रोबेबल्स हैं। लेकिन सवेरा देखिए, 22 भी जो है ना, उसको भी कप्तान को पता होना चाहिए था कि 22 कौन है। मैं तो हमेशा इस हक में रही हूँ जब से बाबर आजम कैप्टन रहे हैं। मैंने बार बार आपके प्रोग्राम में भी कहा है कि शायद रमीज राजा से ये एक वो फ्रैंकलिन का मॉन्स्टर क्रिएट हो गया जब जो उनके कंट्रोल में भी नहीं है। तो मैं इस हक में हूँ कि कप्तान की पावर्स कटेल की जाए थोड़ी सी, उसको ऑल पावरफुल ना बनाया जाए। लेकिन मैं इस हक में भी नहीं हूँ कि 22 डिस्कस हो रहे हैं और कप्तान मौजूद ना हो। देखिए, एक मिडिल पाथ होती है, जो म्याना रवि की बात होती है ना, वो हर जगह आपके काम आती है कि कप्तान का जो रोल है वो उसका जो से है वो होना ही चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि और किसी का से ही ना हो। तो मतलब ये है कि इसीलिए मैं फॉरेन कोच के भी फेवर में हूँ कि वो इस किस्म की जो इंट्रीग होती है ना कि कप्तान के सामने मासूम बन गए, इधर सेलेक्टरों के साथ कप्तान के पीठ पीछे बातें कर ली और फिर कहा नहीं मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो उतना ही पता है जितना तुम्हें। इसीलिए मैं फॉरेन कोच के हक में हूँ कि वो इस तरह की इंट्रीग नहीं करते, रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक चलते हैं, असूल के मुताबिक चलते हैं, और उस तरह टीम को, मुल्क को, क्रिकेट को नुकसान नहीं होता। इस तरह की जो चीजें हैं ना, जो पहला क्रिकेट बोर्ड था उसने भी अपनी जगह नुकसान पहुंचाया जहां तक पिचेस की बात है, और जहां तक बाबर आजम को ऑल पावरफुल कर देने की बात है, और एक अजीब सा मीडिया एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जहां पर सिर्फ प्लेयर की बस दिन रात वीडियोस आ रही हैं। दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती की बात है लीना एंड सवेरा, और वो ये है कि हम कहते हैं कि फॉरेन कोच आके हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, ही इज़ द सोल्यूशन, अल्टीमेट सोल्यूशन। अफसोस की बात है, कल यासिर अरफात से भी इसी हवाले से बात हो रही थी कि हम कोई डोमेस्टिक कोच इस तरह का क्यों नहीं तैयार कर पाए। बहरहाल जी, ये डिस्कशन जारी रहेगा अपना। अभी हम बढ़े हैं फिलहाल एक ब्रेक की जाने। विल कैच यू आफ्टर दिस, कीप वाचिंग गेम सेट। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी जारी है, लीना जी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और अदील, जिस तरह हम बात कर रहे हैं इस टेस्ट मैच की, इससे पिछले टेस्ट मैचेस की, एंड देन इस टग ऑफ वॉर की,
कुछ अंदाजा है वेयर वुड इट एंड? आई थिंक ये सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के ख़राब रिजल्ट्स पे ही रिफ्लेक्ट करेगा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप मुझसे पूछें, आई थिंक न्यूजीलैंड इज़ फेवरेट टू विन इवन दिस फर्स्ट टेस्ट मैच। मुझे बड़ी लीना प्लीज़, क्या आपको हैरत होगी अगर पाकिस्तान लगातार अपना 5वां टेस्ट मैच कल हार जाता है? अल्लाह करे, हम देखें जीत तो सकते नहीं, हम ड्रॉ कर सकते हैं अभी, या ये मैच टाई हो सकता है उसके भी चांसेस बहुत कम है। तो न्यूजीलैंड इस वक्त ज़ाहिर है अच्छा दिख रहा है, बट लीना, समथिंग हैज सीरियसली गॉन रॉन्ग विद आवर क्रिकेट। 2022 टाइम टू लुक बैक। यस, हमें बार बार ये एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जी वर्ल्ड कप फाइनल हम खेले थे, एशिया कप फाइनल हम खेले थे, जीते कुछ भी नहीं थे। ये एक बुरा साल रहा, एंड आई थिंक वी आर ऑल सेट फॉर अ प्रीटी बैड एंडिंग एज वेल। व्हाट डू यू थिंक? देखिए, एक लॉजिकली जरा बातों को अगर देखें तो इससे पहले जो हम टेस्ट मैच जीत रहे थे वो हम बांग्लादेश या श्रीलंका के खिलाफ या वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत रहे थे। इस साल हमारे पास कौन आया? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अब न्यूजीलैंड। 3 ऑफ द टफेस्ट साइड्स हमें आए। हमने क्या किया कि बजाय हम सपोर्टिंग पिचेस बनाते डर के मारे, उनसे डर के मारे, हमने ऐसी पिचेस बना ली जिनका मतलब ना तो जिसपे किसी को मदद नहीं है सिवाय बैट्समैन के। और बैट्समैन के लिए भी मुश्किलात है, बिकॉज बॉल फिर लो रहना शुरू हो जाती है। तो जैसे आज शान मसूद के साथ हुआ, रफ क्रिएट हो जाता है, तो किसी के लिए कोई मदद नहीं है। बल्ले पे बॉल आती भी सही तरह नहीं है, तो अगर किसी के लिए मदद है तो वो बल्लेबाजों के लिए। लीना जी, कल क्या एक्सपेक्ट करें? वक्त का मुकाबला सख्त, बस शो का वक्त खत्म हो रहा है, कल क्या एक्सपेक्ट किया जाए? कल यही एक्सपेक्ट किया जाए कि किसी तरह बाबर आजम फिर एक इनिंग्स खेल जाए, या उसका कैच ड्रॉप ना हो, या कोई भी कैच ड्रॉप हो जाए पाकिस्तानी प्लेयरों का, तो अच्छा है। वरना अगर पहला सेशन है ना सवेरा आदिल, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसमें कहीं पाकिस्तान ने अगर 2 से 3 विकेटें गिरा दी, यानी कि लंच पे अगर पाकिस्तान के 4 से 5 आउट हुए, तो देन वी आर इन अ लॉट ऑफ ट्रबल। वी नीड टू प्ले द फर्स्ट सेशन टुमारो लंच तक। मैक्सिमम 1 विकेट गिरे तो हम काबू हो सकता है टेस्ट मैच, वरना हाथ से निकल जाए। लीना, जल्दी से आखिरी फ्यू सेकंड, सरफराज इनिंग तो अच्छी खेली लेकिन कीपिंग खराब रही, इज ही अंडर प्रेशर? एब्सोल्युटली ही शुड बी, लेकिन उनकी कलेक्शन बहुत बेकार रही टेस्ट में। मैं उनकी बड़ी फेवर में हूँ, बेहतरीन इनिंग्स थी, लेकिन 80 रन बना के 250 रन दे देने, वो तो फिर जाहिर है आप ट्रबल में होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट लीना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड गेम सेट मैच की बात करें तो यस, व्हाट टू एक्सपेक्ट अदील? मेरे ख्याल से आई थिंक न्यूजीलैंड आपको ये अब कह रही हैं, एक देखें अगर पाकिस्तान पहले सेशन में 1 विकेट भी खो देता है, हमारी टीम में पूरी काबिलियत है कि हम शाम 3:30 पौने 4 बजे तक हम पूरी टीम आउट हो सकती है हमारी, और हम उनको 1 घंटे में कोई 40-50 रन चेस करने को दे सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इंटेंट शो करते हैं सवेरा तो वहाँ विकेटें गिरना शुरू हो जाती हैं, बहुत डिफेंसिव पे चले जाते हैं तो उधर विकेटें। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड ने घेर लिया है आपको इस टेस्ट मैच में, और आई वुड से 70-30 टू न्यूजीलैंड नाउ। 30% इज फॉर द ड्रॉ बाय द वे। यार मैं इतना मैं पेसिमिस्टिक आदमी नहीं था, लेकिन हालात ने मुझे 2022 ने ऐसा मुझे लगता है वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ ड्रॉ, और लगता है ऐसे ही है कि ड्रॉ ही होगा ये। कल सुबह पहला 1 घंटा बहुत ज़रूरी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पता चलेगा कि ये टेस्ट मैच किस रुख पे बैठेगा। बट विद दैट गेम सेट मैच का वक्त ख़त्म हो गया है। सवेरा नदील को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।